बिजनेस एंड योर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर। और लास्ट वीडियो जो मैं लेकर के आई थी विच वॉज बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें या मुहावरे, उसी का सेकेंड पार्ट आज मैं लेकर के आई हूँ। और मुझे पता है ये आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है और आप इसे जरूर प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल यूज इट इन योर लैंग्वेज। तो चलिए फिर देर किस बात की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम we went through 10 proverbs and today also I have brought 10 more proverbs for you. So let's discuss these things. चलिए, so इसमें नंबर 1 है हमारा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। कितनी बार सुना होगा आपने? आप कई बार अपने मम्मी पापा से कह देते हैं, उन्होंने कोई टास्क दिया आपको, आप बोलते हैं अरे रुको तो ये मैं कर लूं, उसके बाद ये मैं पक्का कर लूंगा। सपोज कीजिए कि किसी ने आपसे कर्ज लिया हुआ है और अब जो पैसे उसने बोरो कर लिए आपसे, अब आपको वापस लेना है और आप परेशान हैं। सामने वाले ने आपको रिप्लाई दिया कि रुक जाओ भाई, मैंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को थोड़ा सा चल जाने दो, कुछ पैसे मैं कलेक्ट कर लूं, फिर पक्का मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसे कंडीशन में आपके मन से तो यही निकलता है और आप बोल भी देते हैं कि अरे भाई मुझे तो लगता है ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। मीन्स ना ही तुम ये जो काम सोच रहे हो सक्सेसफुली उसको कर पाओगे, या पता नहीं कब होगा और पता नहीं कब तुम मेरा काम कर पाओगे, मीन्स मेरे पैसे तुम वापस कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पे कोई एक ऐसा हमें लगता है कि ये तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, पता नहीं वो टास्क कंप्लीट होगा कि नहीं, और जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो उससे रिलेटेड उस टास्क के ऊपर बेस्ड जो वर्क है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बस ये उसी वक्त बोला जाता है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इफ द स्काई फॉल्स we shall catch the larks. If the sky falls, we shall catch the larks. Okay, इसका हिंदी मतलब मैं बता देती हूँ और दोनों का सेंस एक ही निकलेगा। पता है ना आपको, ये इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये सिर्फ इसका मतलब है, सेंस निकलता है। जो हिंदी में है उसी का इंग्लिश मतलब ये है। ठीक है, तो अगर आकाश आसमान गिरता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चातक एक बर्ड होता है, ठीक है ना, उसको हम पकड़ेंगे क्योंकि वो तो आकाश में होता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, तो उसे तो पकड़ पाना मुश्किल है। तो आकाश अगर नीचे गिर जाएगा तो वो बर्ड्स भी नीचे गिर जाएंगी, तो हम उनको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। तो आप सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना? तो बस ऐसे ही कोई अगर इम्पॉसिबल बात बोल देता है हमारे सामने, या बहुत ही हार्ड होता है, पॉसिबल ही नहीं होता एक्चुअली, तो उसके लिए हम ये प्रोवर्ब जरूर बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना, चीजों को बांधने के लिए, टाई करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए यूज होता है। लेकिन उस रस्सी किसी भी रीजन से वो जल जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी ताकत खत्म ना हो, या रस्सी ऐसा सोचे अरे मेरी ताकत तो खत्म नहीं हुई, तो उसके सोचने से क्या होता है, रस्सी तो जलने के बाद उसका बल चला ही जाता है, लेकिन रस्सी फिर भी शो करे अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं। या रस्सी का जो नेचर है, रस्सी का नेचर क्या है? उसका नेचर ये है कि वो ऐसा फील करती है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसका नेचर तो नहीं बदलेगा ना। ठीक है, तो उसी के लिए कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके एरिया का इंसान है, वो बहुत ही अत्याचारी है, वो वायलेंट मतलब वो वायलेंस क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा चारों तरफ वो क्या करके रखा हुआ है, उसने पीस को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। ऐसा कोई इंसान है, वो एक बार कानून के शिकंजे में आ गया, उसे सजा भी हो गई, उसे पूरी तरीके से पनिशमेंट मिल गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके बाद उसका एटीट्यूड वैसा ही कुछ है, पावर बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन एटीट्यूड कुछ वैसा ही है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं देखो ना, रस्सी जल गई लेकिन इसका बल
नहीं गया, ठीक है ना। और उसके लिए अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वुल्व्स में lose their teeth but not their nature। जो वुल्व्स होते हैं मतलब जो भेड़िए होते हैं, ठीक है ना, वो अपने दांत खो सकते हैं, सारे दांत गिर गए उनके, लेकिन सारे दांत गिर जाने के बाद भी उनका नेचर नहीं बदला। क्या उनका नेचर बदल जाएगा? उनका नेचर है शिकार करने का, शिकार करके खाने का, उनको मांस खाना पसंद है, तो क्या वो नेचर बदल जाएगा? नहीं। ऐसी ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों से तो पता नहीं, मुझे लगता है आप सभी लोगों का पाला पड़ चुका होगा। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे मिलते हैं आपको जो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ऑयली टंग यूज करते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं आपको कि आपको लगता है कि उफ, इनसे ज्यादा हितैषी तो आपका कोई भी नहीं है। लेकिन असलियत उनकी कुछ और होती है। वो अंदर से उतने ही ऐसे किस्म के इंसान होते हैं जो किसी का भी भला नहीं चाहते हैं, जो दूसरों के प्रति जेलसी रखते हैं, दूसरी की चीजों को देख के जलते हैं, कान के कच्चे होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब उनके मुंह में तो राम राम है, बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन वो साइड में एक छुरी छुपा के रखे हुए हैं। मतलब जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो दूसरे का भला कभी नहीं करेंगे, बल्कि उसका बुरा करने से बाज नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। लैम्ब मीन्स क्या होता है? लैम्ब मीन्स होता है मेमना, ठीक है। किसका बच्चा? ये भेड़ का बच्चा होता है जो बहुत ही मासूम सा होता है, ओके। और वुल्फ मीन्स भेड़िया। आपको पता है कितना खतरनाक जानवर होता है। तो कोई भेड़िया हो और वो किसकी खाल ओढ़ ले? वो एक मेमने की खाल ओढ़ ले, वो भेड़ के बच्चे की खाल ओढ़ ले, तो देखने में तो वो बहुत सीधा साधा सा जानवर लगेगा बिल्कुल हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो एक वुल्फ है, वो एक भेड़िया है। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर कोई इंसान एक बार धोखा खा जाए किसी भी चीज से, तो अगली बार वो किसी उससे भी सिंपल काम को करने के लिए भी वो कई बार सोचेगा, सोच समझ के उस काम को करेगा, और करना भी तो चाहिए, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, ये कहावत कब बनी होगी? कोई बच्चे को एक बार गरम गरम दूध मिल गया होगा और वो दूध से या किसी को भी जल गया होगा, उसके सामने अगर छाछ भी आता है जो कि ठंडा होता है, दही होता है वो एक्चुअली में, उसको भी वो पीता है तो फूक फूक के पीता है कि अरे कहीं गर्म ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है, एक ह्यूमन मेंटालिटी है, ये हमारी साइकोलॉजी, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि अ बॉन्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। कोई बच्चा अगर जल चुका है, पहले से ही जल गया है, तो वो आग से तो डरेगा ही। आग उसके लिए भयानक चीज होगी, डरावनी चीज होगी, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है चोर चोर मौसेरे भाई। आपने एक चीज बिल्कुल ऑब्जर्व की होगी, अगर आपका नेचर जैसा होगा, आप अपने ही जैसे नेचर वाले इंसान को ढूंढते हैं दोस्त बनाने के लिए, अपना साथी बनाने के लिए, या आप अपने को छोड़ दीजिए, सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए, तो आप देखेंगे कि 3 या 4 लोगों का समूह है, तो उन चारों लोगों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, ज्यादातर सिमिलरिटी हैं। या तो चारों के चारों बहुत ऑनेस्ट हैं, या चारों के चारों बहुत झूठे और बेईमान हैं, या चारों के चारों को कोई बुरी लत है, या चारों को कुछ समाज सेवा करने की लत है। मतलब
कुल मिलाकर के ये बात कि एक जैसे लोग, जो जैसा होगा वो अपने ही जैसे इंसान की कंपनी पसंद करता है और ऐसे लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। और ये सच है ना, इसलिए कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। जो एक चोर होता है वो दूसरा चोर जो होता है उसको भी अपना भाई समझता है, ठीक है ना। ओके, तो चोर चोर मौसेरे भाई, इसको हम बोलेंगे बर्ड्स ऑफ अ फेदर birds of a feather flock together. Okay, flock together. Birds of a feather मतलब एक जैसे पंख वाले जो बर्ड्स होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक झुंड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ओके, एक तीर से दो शिकार या एक पंथ दो काज। जब कभी भी हम एक टास्क करने की सोचें या किसी एक काम की तकलीफ उठाएं तो हमारा ध्यान किस तरफ हो कि इससे हम दो काम कर पाएं, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो हम अपने बेटे को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो साथ ही साथ हम सब्जी भी लेते चले आएंगे, ऐसे टाइम चूज करते हैं। या कुछ भी ऐसा, बहुत सारे ऐसे टास्क हो सकते हैं, ठीक है ना, जहां पे हम सोचे ये काम करते हैं साथ ही साथ हमारा ये काम भी हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं एक तीर से दो शिकार या एक पंथ दो काज। इसे हम बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ अ स्टोन। एक पत्थर से दो चिड़िया का शिकार करना। एक पत्थर हमने मारा और दो चिड़िया का हमने क्या कर लिया, शिकार कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इलाज से परहेज अच्छा। ये बहुत ही कॉमन सा प्रोवर्ब है जो आप कॉमनली यूज करते हैं और आप सोच के देखिए कितना सच है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम जानते सब कुछ है बट हम इलाज का वेट करते हैं। अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन लेते रहे तो शायद इलाज की बारी ही ना आए, ठीक है ना। हमें पता होता है कि हम ऑयली खाएंगे, हम मीठा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, पर हम खाना कहाँ छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है पर हम कहाँ करते हैं, हम तो वेट करते हैं कि हमको ये बीमारी अभी नहीं हो जाएगी शायद या नहीं होगी, और जब हो जाती है तो हम इलाज कराने पहुंच जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के लिए कहा जाता है कि बुरे लोगों से दूर रहो। पता है हमें कि हम बुरी संगति में पड़ेंगे, उसका हमें खामियाजा बुरा ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नहीं समझते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और फिर उसका इलाज करवाना पड़ता है उनको, मतलब इलाज उनको खुद ही मिल जाता है उसका, ठीक है। ओके, तो इलाज से परहेज अच्छा, इसे हम बोलते हैं precaution is better than cure. Precaution is better than cure. Precaution means परहेज और cure means इलाज। ये तो सीधा सीधा सा मतलब है, ठीक है ना। जैसा ये मुहावरा है हिंदी में वैसा ही वो इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट, आसमान से टपका खजूर में अटका। कोई इंसान बहुत ही बुरी स्थिति में है, फंसा हुआ है, उसने बहुत हाथ पैर मारा, सोचा मैं इस स्थिति से बाहर निकल जाऊं, बाहर तो निकला लेकिन वो दूसरी बुरी स्थिति में फंस गया। वो भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, ठीक है ना। सपोज इसको डायरेक्ट ही सोच करके देखिए कि कोई आसमान में लटका हुआ है, वो सोचे ओ माय गॉड मुझे नीचे जाना है, कैसे भी यहां से निकलना है, वो वहां से निकले और खजूर के पेड़ में जाके अटक जाए जो इतना ऊंचा भी है और कांटे भी लगे हुए हैं उसमें। तो क्या उसकी सिचुएशन अच्छी हो गई? नहीं, बल्कि उसकी बैड थी और ज्यादा वर्स हो गई, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं आसमान से टपका खजूर में अटका। इसे हम बोलेंगे आउट ऑफ फ्राइंग पैन, out of frying pan into the fire। कोई अवन के ऊपर, कोई चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन चढ़ा हुआ है, उसमें कुछ गिर गया,
कोई छोटा सा इंसेक्ट गिर गया फ्राइंग पैन में, वो सोचे मुझे निकलना चाहिए इससे ताकि मेरी स्थिति बाहर हो, जैसे तैसे उसमें से तो जंप मारा निकला, लेकिन जाके कहाँ गिर गया? वो फायर में, मतलब आग में। उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से टपका खजूर में अटका। ओके, नेक्स्ट डूब जाते हैं हमारे 9th मुहावरे पे, जो कि है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई इंसान बहुत ही विकट स्थिति में है और बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, उस वक्त अगर उसको एक छोटा सा सहारा भी मिल जाता है तो वो सहारा उसके लिए बहुत बड़ा होता है और उसे लगता है कि इस सहारे के बदौलत मैं अब पार कर जाऊंगा, उस बुरी स्थिति को पार कर जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। तिनका जो कि उस डूबते हुए इंसान को ऊपर नहीं ला सकता, लेकिन उसके मन में एक आस जरूर जाग जाती कि इस तिनके को पकड़ के मैं शायद नदी से, पानी से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो डूबते को तिनके का सहारा, इसे हम बोलेंगे कि a drowning man catches at a straw. A drowning man catches at a straw. ओके, एक डूबता हुआ आदमी, तो सीधा सीधा मतलब है एक डूबता हुआ आदमी क्या करता है? तिनके का सहारा लेता है या उसको पकड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, सच्ची बात चुभती है। अगर आप किसी से सच बोलो, सच्चाई बोल दो उसके मुंह पे, तो आप देखो कि हमेशा बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है। अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और आप बोल दो कि आप गलत हो, तो वो बात उसे बहुत बुरी लगती है। भले ही वो लाख बोले मुझे सच बोलना पसंद है, मुझे सच सुनना पसंद है, मैं सच्चा हूं, व्हाटएवर, लेकिन आप बोल के देखिए, आप हमेशा ही बुरे बन जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, मिला मिला करके बोलते हैं, गोल गोल करके बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो सच है वो चुभ जाता है, और सच जब चुभ जाता है तो उसका वो इफेक्ट भी उनके चेहरे पे दिखने लगता है, उनके एक्सप्रेशन पे दिखने लगता है, उनकी बातों में दिखने लगता है। और ऐसा आपने भी महसूस किया होगा कई बार, ठीक है। तो सच्ची बात चुभती है, इसको हम बोलते हैं द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। सच हमेशा क्या होता है? कड़वा होता है, और बिल्कुल फैक्ट है। जो सच्चाई है वो कड़वी होती है, लोगों को कड़वी लगती है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रोवर्ब्स, मुहावरे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत कॉमन है, हमारी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं या मुहावरे हैं। इनको चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये है इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्क्स। नेक्स्ट, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वुल्फ्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। नेक्स्ट, मुख में राम बगल में छुरी, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है या फूक फूक कर पीता है। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नेक्स्ट, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लोक टुगेदर। नेक्स्ट, एक तीर से 2 शिकार और एक पंथ 2 काज, टू किल 2 बर्ड्स विथ अ स्टोन। नेक्स्ट, इलाज से परहेज अच्छा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आसमान से टपका खजूर में अटका, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट, डूबते को तिनके का सहारा, द ड्रॉनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। सच्ची बात चुभती है, ओके, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ओके। So these were the proverbs for today. This was second part. Certainly the proverbs have not completed. I will come with more proverbs in the next parts. Wait for that.
तब तक आपको क्या करना है, you have to learn it, you have to revise it, you have to share with your friends. And if you have liked the video, then don't be miser, don't be close-fisted. Please press the like button as well as till today if you have not subscribed the channel, इसको सब्सक्राइब कीजिए. आप सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के, मेरे साथ बने रहिए. बहुत सारी ऐसे फुल ऑफ नॉलेज जो थिंग्स है उनको एक साथ डिस्कस करने के लिए, सीखने के लिए. और मैं आपसे मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.